सो हाय एवरीवन, दिस इज शाहिद हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैं इतनी रात को वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज बहुत लोगों का मैसेज आ चुका था कि सर प्लीज़ हाउ टू पास पे वीडियो बनाओ। बिकॉज अब तक हम लोग ने जितने भी हाउ टू पास वीडियो बनाए लाइक मैकेनिक्स मैथमेटिक्स वो सारे पेपर पैटर्न वाइज ही क्वेश्चन आए। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। लाइक हम लोग ने लास्ट दो पेपर का प्रीवियस पेपर उठाए और फिर एक एनालाइज बनाए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि थियरी से पास हो सकते हैं क्या, न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत है। सो मेरा आंसर यही है कि येस, बिकॉज आप लोगों को न्यूमेरिकल करना चाहिए क्योंकि थियरी के आपको पूरे मार्क्स मिलते नहीं और न्यूमेरिकल के पूरे मार्क्स मिलते हैं। सो न्यूमेरिकल आप लोगों को करना है। न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं? मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2 से न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड रहते हैं। सो पहले हम लोग मॉड्यूल वाइज वेटेज की बात करेंगे, उसके बाद पेपर पैटर्न की बात करेंगे एंड फिर कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है उसके बारे में बात करेंगे। सो मॉड्यूल नंबर 1 जो है हमारा वो है डीसी सर्किट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मॉड्यूल का वेटेज है 29 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होते हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल है। थियरी में अगर पूछे तो डेरिवेशन के फॉर्म में एक थियरी पूछेंगे, जैसे स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म एंड डिराइवेट्स, वो सारे टाइप में इस क्वेश्चन इस मॉड्यूल से आएंगे। सो हम लोग मॉड्यूल वाइज के अंदर के कंटेंट देखेंगे तो उसमें से हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 की बात करें एसी सर्किट होता है, जो कि 23 मार्क्स का वेटेज है। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 8 मार्क्स का वेटेज है। मॉड्यूल नंबर 4 इलेक्ट्रिकल मशीन्स, 13 मार्क्स का वेटेज है। मॉड्यूल नंबर 5 स्पेशल पर्पज डायोड्स, 8 मार्क्स का वेटेज है। मॉड्यूल नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर। अब लास्ट के जो ये 3 से लेके 6 4 मॉड्यूल है, ये पूरा तुम्हारा थियरी बेस्ड है, ये पूरा थियरी बेस्ड है, ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, एसी सर्किट में एक न्यूमेरिकल आप एक थियरी देखने मिल सकता है आपको, एक थियरी क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेगा एसी सर्किट से। और अगर डीसी सर्किट से थियरी आया तो एक थियरी देख आप लोगों को एक्सपेक्टेड हो सकता है, एक थियरी इसमें से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकता है, बाकी न्यूमेरिकल है। अब आप लोग बोलोगे मॉड्यूल नंबर 4 3 4 5 6 से थियरी आ रहा है तो इतने सारे वेटेज है तो हम लोग पास इजीली हो सकते हैं, बट नहीं, थियरी के साथ साथ हम लोग को न्यूमेरिकल्स भी आते हैं क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो एसी एंड डीसी को पहले ही प्रीफर तो लाइन वाइज जाओ। जैसे एसी एंड डीसी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50+ मार्क्स तक का वेटेज जाता है और मॉड्यूल 3 4 5 6 थियरी है वो तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ ब्लू प्रिंट है 2024 दिसंबर एंड 24 मई का ब्लू प्रिंट है। सो उस हिसाब से आप लोगों का मैंने एक पेपर पैटर्न एनालाइज करके बनाया हूँ जो कि आप लोग क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, चलो मॉड्यूल नंबर 1 की बात करें कंपलसरी क्वेश्चंस के बारे में। कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, लाइक अटेम्प्ट एनी 3 अटेम्प्ट एनी 5, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन से और आप लोगों को कंपलसरी इसको अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला क्वेश्चन आता है वो मॉड्यूल नंबर 1 से आता है। अब बात करेंगे थियरी आता है या प्रॉब्लम आता है। सी स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा के ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है इसमें से। अगर दिसंबर 24 की बात करूँ तो थियरी पूछा था, मई 25 की बात करूँ तो प्रॉब्लम पूछा था। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना हो, प्रिपेयर अच्छे से करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स आप लोग अपने दिमाग से लगाओ। थियरी भी आ सकती है या तो फिर स्टार डेल्टा पे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, यूजुअली अगर मॉड्यूल नंबर 1 में देखा जाए तो स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ आ सकता है, एक बता रहा हूँ, फिर या तो फिर आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज का डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी 3 मार्क्स में आ सकते हैं, या तो फिर स्टार डेल्टा के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है। इट्स अप टू कोई पेपर सेटर के ऊपर है, वो कैसे भी क्वेश्चन इस मॉड्यूल से डाल सकता है, तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर होना है। फिर मॉड्यूल नंबर 2 की बात करें, प्रॉब्लम और थियरी दोनों एक्सपेक्टेड है इससे। ठीक है, सॉरी, प्रॉब्लम आते हैं मॉड्यूल नंबर 2 से। सो प्रॉब्लम एसी सर्किट पे अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या क्वेश्चंस में आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही वो लोग पूछेंगे। तो छोटा सा प्रॉब्लम एसी सर्किट पे आएगा, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो इजीली निकल जाएगा। बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 3 के ऊपर। इसमें से आप लोगों को थियरी देखने मिल सकता है। थियरी क्या देखने मिलेगा वो प्रैक्टिस पेपर में एक बार रिफ़र कर लेना, और जो अभी इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कंटेंट के अंदर उसमें से थियरी क्या कहेंगे वो देख लेना। मॉड्यूल 4 से भी थियरी है 3 मार्क्स का, मॉड्यूल नंबर 5 से भी थियरी है 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, मॉड्यूल नंबर 1 से प्रॉब्लम आता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स के क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो या तो मैश या तो नोडल एनालिसिस में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सुपर पोजिशन थियरम में से एक क्वेश्चन आएगा, या तो नॉर्टन और थेवेनिन्स थ्योरम में से एक क्वेश्चन आएगा। तो 4 चीज़ें, मैश या तो नोडल एक क्वेश्चन आ सकता है, सुपर पोजिशन थियरम आ सकता है, या तो नॉर्टन्स या तो थेवेनिन्स थ्योरम में से एक क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स का। अब मैंने तो पूरा ही बता दिया हूँ, बट 10 मार्क्स के यही सारे क्वेश्चन है। लास्ट टाइम सुपर पोजिशन आया था, ठीक है, लास्ट टाइम सुपर पोजिशन पूछा था, उसके पहले नॉर्टन्स थ्योरम पूछा था।
10 मार्क्स में। मॉड्यूल नंबर 4 से एक 5 मार्क्स का थियरी एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो मॉड्यूल नंबर 2 का प्रॉब्लम एसी सर्किट का 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो आते हैं। फिर मॉड्यूल नंबर 5 थियरी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि थियरी के साथ सिर्फ थियरी करें तो पास हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी क्या अटेम्प्ट करना है तुम्हें? कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। मान लो तुम लोग क्वेश्चन 2 3 छोड़ दिए, एक बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में भी मॉड्यूल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी मॉड्यूल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी मॉड्यूल नंबर 1 और 2 है। तो आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 1 और 2 तो करना ही है कैसे भी करके। इसके बारे में मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 1 से प्रॉब्लम आएगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ सकता है या तो नोडल एनालिसिस पूछ सकता है। ऐसे छोटे सुपर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी वो तो है नहीं ना, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 से एक थियरी पूछा जा सकता है। मॉड्यूल नंबर 2 से थियरी और प्रॉब्लम पूछा जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मॉड्यूल नंबर 2 है और यहाँ पे जो मॉड्यूल नंबर 2 है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम पूछा तो इधर थियरी पूछेगा, अगर इधर थियरी पूछा तो इधर प्रॉब्लम पूछेगा। मैंने एक चीज़ क्लियरली बोला था कि मॉड्यूल नंबर 2 से एक थियरी आप लोगों को एक्सपेक्टेड हो सकता है। यस, मॉड्यूल नंबर 2 से एक क्वेश्चन आप लोगों को एक्सपेक्टेड हो सकता है। सो थियरी भी क्या हो सकता है? सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस रहता है, या तो फिर उसके नेसेसरी कंडीशंस क्या है, वही एक थियरी। जब हम लोग कंटेंट देखेंगे तो उसमें हम लोग क्लियरली अच्छे से बात करेंगे। मॉड्यूल नंबर 5 के बारे में जाते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 का थियरी आता है, मॉड्यूल नंबर 4 थियरी एंड मॉड्यूल नंबर 1 का प्रॉब्लम आ जाता है। अब मॉड्यूल नंबर 6 मॉड्यूल नंबर 1 का प्रॉब्लम एक पूछ लेंगे, मॉड्यूल नंबर 2 का प्रॉब्लम और थियरी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एंड मॉड्यूल नंबर 6 का थियरी। अब बहुत लोगों का डाउट ये था कि सर हम लोग सिर्फ थियरी करके जाएंगे, मॉड्यूल नंबर 1 और 2 नहीं करके जाएंगे। मान लो तुम लोग ने मॉड्यूल नंबर 1 2 किया ही नहीं, ठीक है, मॉड्यूल 3 4 5 कर लिया, ये तीनों अटेम्प्ट कर लिए 9 मार्क्स के। थियरी में पूरा 3 का 3 मार्क्स मिलेगा नहीं, कट पीट के तुम लोग को समझ लो मिल गया 6 मार्क्स। एक बात बता रहा हूँ हाँ, कि कैसे तुम लोग फेल हो सकते हो ये सब ट्रैप में। कैसे पासिंग मार्क्स कितना? 24 मार्क्स, 6 मार्क्स निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट करोगे नहीं। मान लो तुम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, अब ये दोनों थियरी अटेम्प्ट कर लिया 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स से कट पीट के भी 6 मार्क्स आ गया, 6 6 12। मान लो तुम लोग ने अब कौन सा अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज इसके अंदर भी मॉड्यूल नंबर 1 का प्रॉब्लम है, मॉड्यूल नंबर 2 का प्रॉब्लम है, इसके अंदर भी मॉड्यूल नंबर 2 का और 1 का प्रॉब्लम है। अब रची बात ये 5 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे तुम लोग, तो इसके लिए AC सर्किट एंड DC सर्किट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अब मैं बताऊंगा मेरे हिसाब से क्या अटेम्प्ट करना चाहिए तुम लोगों को। अगर टाइम मैनेजमेंट बचाता है, गो विथ क्वेश्चन नंबर 2, गो विथ क्वेश्चन नंबर 3 एंड गो विथ क्वेश्चन नंबर 5। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पैटर्न से चाहोगे तो बेटर रहेगा। तो इसीलिए मॉड्यूल नंबर 1 एंड 2 कर लो, और फिर मॉड्यूल नंबर 3 4 5 6 का जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो मैं अभी बता देता हूँ। एक बार मेरा पेपर पैटर्न भी, प्रैक्टिस पेपर भी रिफर कर लेना मूसा का, बिकॉज प्रैक्टिस पेपर इज़ फॉर ओनली प्रैक्टिस पर्पस। प्रैक्टिस पेपर जब आप लोग सॉल्व करते हो तो आप लोग को एक आइडिया रहता है कि पेपर कैसा सेट होगा। सेम एज इट इज़ मैकेनिक्स में हुआ, मैकेनिक्स के पेपर प्रैक्टिस से भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे सेम डायग्राम के। अगर आप लोग वो सॉल्व कर लेते तो एटलीस्ट आप लोग ब्लैंक तो नहीं होते एग्जाम में। यूजुअली क्या करते हो, जब मैं प्रैक्टिस पेपर अपलोड करता हूँ तो आप लोग एक पूरा क्वेश्चन देख लेते हो एंड आफ्टर दैट उसका सोल्यूशन ढूंढते रहते हो। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस पेपर अगर आप लोग ढंग से सॉल्व किया बिना देखे, जब मैं अपलोड करता हूँ तब तक देखो ही मत। जब तक आप लोग प्रिपेयर नहीं हो कि भाई अभी मुझे इसको सॉल्व करना है अच्छे से, या मेरा पूरा पढ़ के हो गया, तब तक प्रैक्टिस पेपर को देखो ही मत। एक बार पूरा पढ़ के हुआ, ये टाइमर लगाओ फ़ोन में 2 घंटे का, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक फुल स्केप पेपर निकालो या तो बुक निकालो, सेम पैटर्न से एकदम फटाफट सॉल्व करो और पूरा पेपर को कंप्लीट करो। तो इससे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट होगा, और जब आप लोग प्रैक्टिस पेपर देख कर जाओगे और सॉल्व करके जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि भाई जब एग्ज़ाम का पेपर देखेंगे तो हमें एक आइडिया तो रहेगा कि पेपर कैसे सेट होता है। तो सेम एज इट इज़ BEEE के लिए भी करके जाओ, ईजिली आप लोग स्कोर कर लोगे। फेल कौन होता है? जो पढ़ता बिल्कुल नहीं है, फिर बाद में आके बोलता है कि मूसा से कुछ नहीं आया, मूसा से ये नहीं आया, वो नहीं आया। अरे भाई हम पेपर सेट नहीं करते, हमसे जो होता है हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिस पेपर होता है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि तुम लोग प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बैंक देते हैं, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन जाते हैं। तो तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम लोग को एक दवाई पिला के ऐसा गटर करके पिला दूँ कि भाई तुम लोग को पास हो जाओ करके? अरे भाई हम लोग से जितना होता है हम लोग उतना करते हैं। आधे लोग आके कोई गाली देगा, कोई ये करेगा, नहीं आता तो भाई पढ़ लेना थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा पढ़ लेगा तो भाई ज़िंदगी में कुछ
पास होगा, माँ बाप के पैसे तो वेस्ट नहीं करेगा। चलो ठीक है, लेट इट बी। अब हम लोग सिलेबस के अंदर जाते हैं, सिलेबस के अंदर जाके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस है। ठीक है, तो सिलेबस हम लोग कवर करते हैं। मेरा काम है यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना, मेरा काम है बताना। आज से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में कोई किसी को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं प्रोवाइड करता था। प्रैक्टिस पेपर, हाउ टू पास वीडियो एंड ऑल, क्वेश्चंस बैंक। अब तुम लोग को वो तक मिल रहा है ना, तुम उसकी भी कदर नहीं करते हो। तुम्हारे मुंह पे बोलता हूँ, बहुत लोगों को ये सुन के बुरा लगेगा जो फेल हो रहा है, जिनका पेपर अच्छा नहीं जा रहा है। अरे तुम लोग को अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट करने में बुरा नहीं लग रहा, तो मेरे को सुनाने में क्या बुरा लगा, ये फ़र्क पड़ा। तुमको मेरे सुनाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। रियलिटी बता रहा हूँ, पढ़ेंगे नहीं, फालतूगिरी करेंगे एंड देन फिर पेपर देने के बाद फेल हो गए, मूसा से कुछ नहीं आया। अरे भाई, जितना हम लोग तुम्हारे लिए करते हैं ना, उतना तुम लोग हम लोग को सुनाते हैं। लेट इट बी। मैं तो ये वीडियो भी नहीं बनाने वाला था। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिंसियरली वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, उनका हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, अब इतना सुनने के बाद कुछ शर्म के मारे तुम लोग पढ़ तो लो, रिजल्ट आने के बाद इतना रियलिटी तुम लोगों को खुद को मालूम पड़ेगा ना, तुम लोगों को खुद को नहीं शर्म आएगी कि भाई सच में उस वक्त पढ़ लिया होता तो रिवैल्यूएशन का 250 रुपीज़, फोटो कॉपी का 250 रुपीज़, केटी का पैसा, ये पैसा, कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। लेट इट भी, हो तुम्हारा लाइफ है, इट्स अप टू यू, तुम लोग को जो करना है। मॉड्यूल नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, डीसी सर्किट के बारे में। तो किरचॉफ्स लॉ के एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। नहीं आएंगे, 0% चांसेस है इसका, बट अगर पूछ लिया तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है देख लो अच्छे से। आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज के बारे में डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। उसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। मैश और नॉडल में से कोई एक आ सकता है, एनी वन, पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पे से 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आगे बात करते हैं सुपरपोजिशन थियरम, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थियरम, ये तीनों में से, ठीक है, एनी वन एक्सपेक्टेड है। ये एक तुम्हारा 10 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये 10 मार्क्स का, मार्क्स नहीं बताऊंगा, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो मॉड्यूल नंबर 1 का वेटेज हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आई गेस 29 मार्क्स का वेटेज है। तो इतने सारी चीज़ें तो पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा हमें। मैश या नॉडल में से एक क्वेश्चन आएगा, स्टार डेल्टा या डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सुपरपोजिशन थियरम, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थियरम, तीनों में से कोई एक फिक्स है। लास्ट टाइम नॉर्टन थियरम पूछा था, नहीं लास्ट टाइम सुपरपोजिशन पूछा था, उसके पहले नॉर्थन्स पूछा था। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। थियरी बेस्ड है, डिराइव करने भी बोल सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 एसी सर्किट, और इसके अंदर जनरेशन ऑफ 3 फेज वोल्टेज भी मॉड्यूल नंबर 2 में ही मिक्स कर दिया गया है। तो थियरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं हम लोग, लाइन वाइज ही जाते एक काम करते हैं। डेफिनेशन, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फेजर एंड फेजेस का डिफरेंस बिटवीन देख लेना, क्या होता है, डिफरेंसेस पूछा है 3 मार्क्स में, क्वेश्चन देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंगल फेज एसी सीरीज, पैरेलल, आरएलसी, न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है ये सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, सारी चीज़ों के ऊपर न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद रियल, रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस के ऊपर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है डिफरेंस बिटवीन में। जनरेशन ऑफ 3 फेज वोल्टेज, करंट, वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड रहते हैं। एक क्वेश्चन से जो R19 को हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता था, मे बी तुम लोग को भी इस बार पूछ सकता है, लास्ट टाइम भी पूछा था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज का, इसके ऊपर जो उसके रिलेशनशिप है पूछा गया था 3 मार्क्स में। और R19 को 10 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, सो तुम लोग को भी इस बार एक्सपेक्टेड हो सकता है, या तो 3 मार्क्स में आ जाए, या तो फिर 10 मार्क्स में आ जाए, या तो फिर 5 मार्क्स में आ जाए। तो एक्सपेक्टेड है, तो पढ़ के अच्छे से जाओ। जनरेशन ऑफ 3 फेज वोल्टेज से भी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इसका 23 मार्क्स का वेटेज है, ऊपर वाले का 29 मार्क्स वेटेज है। तो अच्छे से करके जाओ, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 पूरा न्यूमेरिकल करके जाओ। मॉड्यूल नंबर 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल आर नॉट एक्सपेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कर लो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों टाइम पूछा गया है। टाइप्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, 8 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एक एनी वन आएगा 3 मार्क्स का। देखो, ट्रांसफर लॉसेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है, क्या पता इस बार एक्चुअल एंड आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिफरेंस बिटवीन पूछ ले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्सपेक्टेड है करके जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग एंड प्रिंसिपल कर लो, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर वो भी कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वर्किंग प्रिंसिपल ही है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के, अच्छे से कर लो। और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है, ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं लोग, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, 13 मार्क्स तक का वेटेज गया आई गेस, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है नहीं, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, इसके ऊपर आप लोग देखे रहोगे क्वेश्चन आता ही आता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद पूछा था स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच कंस्ट्रक्शनल पार्ट ऑफ डीसी मोटर, ऐसा टाइप में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और BLDC मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक पूछेगा, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BLDC मोटर, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ऐसा टाइप वो तो सॉरी ऊपर था, लेकिन इसकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड BLDC मोटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है करके जो लास्ट टाइम भी पूछा था BLDC मोटर, उसके पहले भी BLDC मोटर आया था, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस मॉड्यूल से करके जाओ अच्छे से। देखो इधर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शनल डिटेल प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर के ऊपर 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मॉड्यूल नंबर 5 में जाते हैं, स्पेशल पर्पस डायोड में जेनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। जेनर डायोड का एप्लीकेशंस पढ़ के जाना, ठीक है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ के जाना जेनर डायोड के ऊपर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन से एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ऐसा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम भी दोनों सेमेस्टर में दोनों पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड, तो इंपॉर्टेंट है जेनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ के जाना आते हैं। वोल्टेज एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। फिर LED एप्लीकेशंस ऑफ LED 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते ही है, लास्ट टाइम भी पूछा था राइट द एप्लीकेशंस ऑफ LED, उसके पहले भी पूछा था व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ LED, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टर डायग्राम ऑफ LED एंड इनलिस्ट द एप्लीकेशंस, ऐसे टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर बोल लेंगे डायग्राम बनाने के लिए LED का, या तो फिर एप्लीकेशन पूछ लेंगे। मॉड्यूल नंबर 6 ट्रांजिस्टर, इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं इस मॉड्यूल का भी। फिर BJT या तो FET के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर और ऑपरेशन ऑफ BJT। फिर सेम एज इट इज़ FET का भी है, एप्लीकेशन ऑफ BJT एंड FET इन एम्पलीफिकेशन, स्विचिंग एंड ऑसिलेटर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। 3 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते नहीं हैं, सीधा आते तुम लोगों को 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ BJT एज अ स्विच, जो कि मैंने बताया ऑपरेशन स्ट्रक्चर के BJT या तो FET दोनों में से कोई आएगा। फिर ठीक है, फिर एक 4 मार्क्स का नीचे क्वेश्चन देखने मिलेगा, BJT या FET का डिफरेंस बिटवीन आएगा, या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन FET इन एम्पलीफिकेशन, राइट अ शॉर्ट नोट इन BJT एज एन एम्पलीफिकेशन, BJT एज एन स्विच, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलेंगे, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन FET, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BJT, फिर यही सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे। BJT के एप्लीकेशन BJT या FET का ये एम्पलीफायर एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक लेके पढ़ सकते हैं, उसके कुछ सोल्यूशंस भी अपलोड किए हुए हैं हमारी टीम ने। सो ओवरऑल पेपर तो इजी आने वाला है, जैसे आज मैकेनिक्स का भी था, पढ़ के जाओगे नहीं तो पेपर ऑब्वियसली हार्ड आने वाला है। पेपर कैसा भी आएगा डिपेंड्स अप टू यू, पढ़ोगे तो अच्छा जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो बेकार जाएगा। सो ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो। थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, करके आना, बाय बाय।